Hello students, good morning all of you. My name is Deepa Savlani as I introduce myself in the first video. So here is your grammar book, Root to Grammar of Standard 8th. So let's start with chapter number 1st. So here is lesson number 1, which name is the sentence, means vakya. So first of all you should know the definition of sentence. So let's start with the definition. Sentence means वाक्य क्या होता है? A sentence is a combination of words that makes a complete sense. सेंटेंस क्या होता है? कम्बिनेशन मीन्स संयोजन. किसका संयोजन? अक्षरों का संयोजन जो कंप्लीट सेंस बताता हो. A sentence usually consists of a subject, a verb, an object और a complement. तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट अथवा तो कंप्लीमेंट मीन्स जो ऐसा कोई अक्षर जो पूरे सेंटेंस को पूरा कर देता हो. तो सेंटेंस यूजुअली किससे बना होता है? एक तो सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ ऐसे कुछ अक्षर जो सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हो मीन्स कंप्लीमेंट. अभी यहाँ पे तो आप इस डेफिनेशन से अवेयर हो गए. तो सेंटेंस क्या होता है? एक तो संयोजन होता है शब्द अक्षरों का, और इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अभी हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. पैलेस लुकिंग द ग्रांड इज मैजेस्टिक एंड steep with cold will be he like this in weather traveling. So here is some sentences. The above group of words make no sense. So these are the group of words which cannot give any meaning. They are simply group of jumbled words. So what is jumbled? Jumbled means गड़बड़ करने वाले अक्षर या शब्द. ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ पे? यहाँ पे होती है सब्जेक्ट यहाँ तो बीच में आ जाता है वर्ब की जगह. कभी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है. तो कुछ भी यहाँ पे सेंस दिखाए ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है. तो अभी यहाँ पे देखिए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे कुछ इंस्टेंस देख लेते हैं. द पैलेस इज लुकिंग ग्रांड एंड मजेस्टिक. तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो देखिए वो कोई सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई सेंस नहीं बता रहे, जबकि नीचे वाले सेंटेंसेस में पूरा सेंस दिख रहा है. द पैलेस क्या है? लुकिंग ग्रांड एंड मैजेस्टिक, भव्य दिख रहा है. ही विल बी स्टीप विथ कोल्ड ट्रैवलिंग इन वेदर लाइक दिस. वेदर मीन्स हवामान, कोल्ड ट्रैवलिंग. स्टीप मीन्स स्ट्रोंग, कठोर जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिज आर दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस विच मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, सो नाउ यू आर अवेयर ऑफ द डेफिनेशन एज वेल एज एग्जाम्पल्स. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. तो सेंटेंस क्या होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड विथ अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से एंड होता है. क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है. तो ये सब डिपेंड होगा सेंटेंस पे कि एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, कि इम्पेरेटिव है, कि असर्टिव है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हम सीखेंगे आज. अ सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सेंटेंस में तकरीबन दो होते हैं पार्ट. एक सब्जेक्ट में डिवाइड होता है और दूसरा प्रेडिकेट में. यहाँ पे देखिए
The subject of a sentence is a word or a phrase that says who or what does something, whereas the predicate is that part of the sentence that says something about the action of the subject. मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते क्या हैं. यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल, ललित, मीतू एंड नरेश आर द रेसिडेंट्स ऑफ वसंत तरंग कॉलोनी. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से. मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ललित, मीतू एंड नरेश. तो ये हो गए सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वी विल टेल द प्रेडिकेट. द रेसिडेंट्स ऑफ वसंत तरंग कॉलोनी हो जाएंगे प्रेडिकेट. ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम कौन सा पर्सन है, ही है, शी है, कौन है, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट. अगर वो पर्सन काम कौन सा कर रहा है, वर्क कौन सा कर रहा है, अगर उसकी एक्शन बतानी हो तो वो प्रेडिकेट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये तो हो गए मीतू, ललित, नरेश. तो इनका मतलब क्या बता रहा है, इनके बारे में जो बताना होता है, मीन्स कुछ डिक्लेयर करना होता है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रेडिकेट. तो नरेश, मीतू, ललित ये जो है रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वसंत तरंग कॉलोनी में. रेसिडेंस मीन्स रहवासी है वहाँ के. तो समझ गए आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. इन द अबव सेंटेंस ललित, मीतू एंड नरेश आर द सब्जेक्ट्स एंड आर द रेसिडेंट्स ऑफ वसंत तरंग कॉलोनी इज द प्रेडिकेट, जैसे कि मैंने समझाया आपको. Now come to the next one. Generally the subject usually comes before the predicate as in the example given below. तो जनरली इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि क्या होता है, सब्जेक्ट जो है हमेशा यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के पहले आता है. ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए कि ये प्रेडिकेट है और उसके पहले क्या है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं. पर इसमें ऐसा बोल रहा है, हाउएवर इन सम सेंटेंसेस सब्जेक्ट कैन कम आफ्टर द प्रेडिकेट ऑल्सो. लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और आगे प्रेडिकेट आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हियर कम्स आवर ट्रेन. तो यहाँ पे देखिए पहले प्रेडिकेट दिया हुआ है. ठीक है, बाद में ट्रेन जो है वो सब्जेक्ट है, तो वो पीछे चला गया है प्रेडिकेट की जगह. The subject and the predicate may each consist of either one word or more than one word. और subject and predicate क्या है, या तो ये एक वर्ड लेते हैं या तो एक से ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस द एंग्री चिंपांजी इज़ द सब्जेक्ट. ओके, तो इसने एक लिया सब्जेक्ट. स्क्रीच्ड इन द केज. ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो गया. द ट्रेन इज कमिंग ऑन टाइम, ये हो गया प्रेडिकेट. सेंटेंस दैट गिव अ कमांड और एन ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस. ऑफ कोर्स कमांड या ऑर्डर देना उस सेंटेंस को, जैसे कि आपने 6th स्टैंडर्ड में भी सीख लिया होगा, 7th में भी सीख लिया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे बोलते हैं, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, तो कमांड, ऑर्डर चलाना किसी पे. ठीक है, तो ये वाले सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. डिफ़र फ्रॉम मीन्स अलग होते हैं. डिफ़र मीन्स अलग. डिफ़र फ्रॉम कन्वेंशनल सेंटेंसेस मीन्स, कन्वेंशनल का मतलब होता है शर्त लगाए हुए, शर्त लगाना. ऑफ कोर्स इम्पेरेटिव में क्या होता है, शर्त ही तो होती है. ओके, देयर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड रादर देन एक्सप्रेस्ड. ठीक है, तो ऐसे वाले जो होते हैं सेंटेंसेस हमेशा समझे जाते हैं. एक्सप्रेस्ड मीन्स बिना बताए, मतलब डिक्लेयर कर रहे, एक्शन से बताने से ज़्यादा वो समझने वाले सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स अंडरस्टूड वाले सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि फॉर इंस्टेंट थैंक यू, हियर इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सब्जेक्ट इज आई. मीन्स आई सेड
थैंक यू, तो ये इसमें सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा? ऑफ कोर्स आई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड है। अभी नेक्स्ट देखिए, बी साइलेंट मीन्स चुप रहो। तो हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड मीन्स यू, तुम चुप रहो। या तो यू प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ यू आर अवेयर ऑफ वेयर द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। However, sentences that begin with there and the verb is, are, was, were do not contain subject, ठीक है। देयर वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता हो और जिसमें कौन से वर्ब हो? इज, आर, वॉज, वर, ऐसे वर्ब हो। डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट, तो ऐसे वाले क्या नहीं होता? ऐसे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। किस में सब्जेक्ट नहीं होता? जिसमें देयर वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता हो और जिसमें इज, आर, वॉज, वर वर्ब होता हो, उसमें सब्जेक्ट का नीड नहीं होता। द मियरली सिग्नल दैट द रियल सब्जेक्ट विल सून फॉलो। ओके, नाउ वी सी द एग्जाम्पल्स। मीन्स फॉर इंस्टेंस, देयर वर 2 मैकेनिक्स इन द वर्कशॉप, ठीक है। देयर वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और इसमें क्या है? वर्ड क्या है? वर्ब है। तो इसमें कहीं पे भी सब्जेक्ट दिखाई देता है? यस, दिखाई नहीं देता लेकिन अंडरस्टूड होता है। 2 मैकेनिक्स इन द वर्कशॉप, ठीक है। 2 मैकेनिक्स से, लेकिन प्रॉपर ये सब्जेक्ट नहीं है, तो मीन्स सब्जेक्ट का नीड इसमें नहीं है। जिसमें देयर से स्टार्ट होता हो और वर्ड, वॉज, इज, एम ये सारे वर्ब्स हो। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट टू द वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है। हु और व्हाट से क्वेश्चन करना, ऐसे वाले सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, रीमा राइट्स अ लेटर, तो रीमा जो है वो पत्र लिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछूंगी कौन पत्र लिखती है? ऑफ कोर्स रीमा पत्र लिखती है। राइट्स इज द वर्ब, राइट्स क्या है? वर्ब है। रीमा जो है वो सब्जेक्ट है। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगी हु राइट्स अ लेटर, तो रीमा राइट्स अ लेटर। द आंसर इज रीमा, सो रीमा इज द सब्जेक्ट। I hope you all are aware about the definition of sentence and subject and predicate. So come to the next point. Point number C, kinds of sentences based on meaning, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। तो कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो यहाँ पे दिए हुए 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आपने 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो कि 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते थे। ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो सिर्फ एक ही बड़ा है इसमें, कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। We can classify sentences into 5 kinds based on the meaning they convey. They are as follows, ठीक है। असर्टिव, फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। वन बाय वन हम सीखेंगे। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और assert declares something is called a declarative और assertive sentence। एक ऐसा वाक्य जो कुछ assert करता हो या कोई स्टेटमेंट देता हो तो उसको हम बोल देंगे डिक्लेरेटिव या तो assertive sentence। जैसे कि मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर, तो मैंने ये कुछ डिक्लेयर किया आपके सामने, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए वो देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नाइल।
तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल। तो यहाँ पे बैंक्स का मतलब बैंकिंग नहीं है नोटों की, यहाँ पे बैंक्स का मतलब होता है नदी का किनारा। तो नाइल जो है नदी का नाम है। ओके, assertive sentences are used to communicate in different ways such as, ठीक है, assertive sentences जो होते हैं वो अलग अलग वे में कम्युनिकेट किए जाते हैं। जैसे कि देखिए ग्रीटिंग का, गुड मॉर्निंग सविता, आई एम कमिंग टुमारो, तो ये ग्रीटिंग का हो गया। रिस्पॉन्स टू ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग का रिस्पॉन्स देना, वाओ दैट वुड बी रियली नाइस, तो इस रिस्पॉन्स करना भी, ये भी असर्टिव हो गया। मेकिंग एन ऑफ़र, ठीक है, ऑफ़र देना। आई कैन हेल्प यू इन वॉशिंग द डिशेस, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिश वॉश करने में। तो एक्सेप्टिंग एन ऑफ़र, ऑफ़र का एक्सेप्ट करना। थैंक यू सो मच, ठीक है। अपोलोजाइजिंग मीन्स माफ़ी मांगना। आई एम सॉरी इट वॉज रियली अ बिग ब्लंडर ऑन माई पार्ट, यहाँ पे ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल करना, ठीक है। तो ऑफकोर्स भूल होती है, कुछ हम गलत करते हैं तभी तो अपोलोजाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस भी असर्टिव में आ जाते हैं। आई एम सॉरी इट वॉज रियली अ बिग ब्लंडर ऑन माई पार्ट, ठीक है। सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ये कैसे कम्युनिकेट किए जाते हैं वो भी आप समझ चुके हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव का होता है नेगेटिव वाला, मीन्स नकार वाला, ठीक है, जिसमें नो, नन ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्म और स्टेट समथिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कुछ अफर्म करते हैं या तो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आई मीट एन ओल्ड लेडी विथ अ रेड पर्स, तो ये मैंने अफर्म किया कि मैं कौन सी लेडी से मिली थी, विथ रेड पर्स, जिसके हाथ में रेड पर्स था। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। अभी देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस डिनाई और नेगेट समथिंग। नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, हमेशा नकारात्मकता बताता है, मीन्स डिनाई का होता है, जिसमें नो, नन, नेवर ये सारे वर्ड्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस, नो प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम शिकागो एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, मीन्स कोई भी प्लेन टुक ऑफ मीन्स लिया नहीं शिकागो एयरपोर्ट से, बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन नेगेटिव वर्ड्स आर नो, नन, नेवर, नॉट, नो, वन एट्सेट्रा। जैसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन दिस नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज यूज दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, नो, नन, नेवर, नॉट, नोन। ओके, I hope you all are aware of the assertive sentence. Now come to the next points, interrogative sentence. A sentence that inquires about something is classed as interrogative sentence. तो interrogative का मतलब क्या होता है, मीन्स क्वेश्चन वाले, जिसमें इंक्वायरीज हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, हाउ कुड अमित एंड हिज फ्रेंड्स फाइंड अबाउट रिमोट प्लेसेस। एंड हमने क्या सीखा था कि इंटरोगेटिव के एंड में क्या आता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो ये इंक्वायर्स हो रहा है इस एग्जाम्पल में। हाउ कुड अमित एंड हिज फ्रेंड्स फाइंड अबाउट रिमोट प्लेसेस। रिमोट प्लेसेस मीन्स दूर वाले प्लेसेस, रिमोट का मतलब होता है दूर, ठीक है। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हम ऐसा होता है ना, क्वेश्चन में ही नेगेटिव सेंटेंस बोल जाते हैं। एम आई नॉट लुकिंग गुड, तो ये मैंने
एम आई बोला तो वो तो क्वेश्चन हो गया, तो नॉट भी मैंने डाल दिया मीन्स नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, डोंट यू लाइक टू ईट हॉट समोसास। तो देखिए इसमें एक तो नेगेटिव भी आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क भी हो गया। क्या तुम्हें गरम समोसे पसंद नहीं है? ठीक है, तो ये तो हो गया नेगेटिव वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज सच एज ग्रीटिंग। तो इसमें भी अलग अलग कम्युनिकेट होगा, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में भी अलग अलग वे में कम्युनिकेट हुआ था। यहाँ पे देखिए ग्रीटिंग, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा ग्रीटिंग। रिस्पॉन्स टू द ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का रिस्पॉन्स देना। आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू। मैंने फिर रिवर्स में पूछा, उसने मुझे सामने से पूछा हाउ आर यू, मैंने बोला मैं अच्छी हूँ, एंड थैंक यू पूछने के लिए, और सामने से मैंने इसको पूछा तुम कैसे हो। अभी मेकिंग एन ऑफ़र, ठीक है, ऑफ़र देना। वुड यू लाइक मी टू कम विथ यू टू द मार्केट। क्या आप मार्केट में मेरे साथ आना पसंद करोगे। गिविंग एडवाइस, एडवाइस देना। डोंट यू थिंक वी शुड ऐड सम मोर सॉल्ट। तुम्हें नहीं लगता कि हमको इसमें थोड़ा नमक मिलाना चाहिए। ठीक है, सीकिंग परमिशन, ठीक है। वुड यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑफ द लाइट्स। सीकिंग मीन्स ढूंढना, परमिशन मीन्स परमिशन को ढूंढना। मीन्स वुड यू माइंड, क्या आपको एतराज़ होगा, इफ़ आई स्विच ऑफ द लाइट्स, अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ तो। ठीक है, तो ये परमिशन हम इसमें ढूंढ रहे हैं। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द नाउन और बाय beginning the sentences with a WH word. An interrogative sentence is always followed by a question mark. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग इन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब शायद आपके लिए ये न्यू है। ऑक्सिलरी वर्ब हो क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप रोजिंदा बोलते हो, वाक्य सेंटेंस डेली बोलते हो। मे आई कम इन टीचर, कैन आई गो टू वॉशरूम। तो कैन, मे, शुड, वुड, कुड, ये सब क्या हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो गए। ऑक्सिलरी को दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, बिफोर द नाउन, नाउन के पहले आते हैं, और बाय बिगिनिंग द सेंटेंस विथ अ WH वर्ड, मीन्स जिसमें WH वर्ड मीन्स WH से स्टार्ट होने वाले, जैसे हु, वॉट, वेयर, वाई, ये सारे। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, और हमेशा उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता ही है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन imperative statement, exclamative sentence. Okay, bye bye.